वैसी एक युवती को लखनऊ की सड़कों पर गाड़ी में घुमाते रहे और उसी गाड़ी में उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम देते रहे। लखनऊ की सड़कों पर हुए इस गैंगरेप की चर्चा जैसे ही जनता के बीच आई, जिसने सुना उसकी रूह कांप गई। कारण ये था कि इसमें एक लड़की के साथ 3 बहसियों ने उसके शरीर को नोचा था और यही नहीं, शरीर को नोचा ही नहीं था, उसे पूरी लखनऊ में लेकर के कार के अंदर घूमते रहे, उसके साथ गैंगरेप करते रहे और उसके बाद आराम से घूमते भी रहे। जिस नोचने वाले बहसी दरिंदों की हैवानियत का शिकार होने वाली लड़की इतना डर गई थी कि वो कई दिनों तक घटना के बाद भी सामने नहीं आई। जो घटना उसके साथ हुई थी किसी से बता नहीं पाई और जब बताया तो वाकई में राजधानी हिल गई है। यह हृदय विदारक घटना बीती 5 दिसंबर की है। बीती 5 दिसंबर को जब घटना युवती के साथ हुई थी, वो इतना डर गई थी, इतना सहम गई थी कि उस समय उसे कुछ सूझा नहीं, लेकिन उसने फिर अपनी दास्तान अपने घर वालों को बताई और उसके बाद जब घर वालों ने लखनऊ पुलिस को बताया तो लखनऊ पुलिस ने 3 बहसी दरिंदों को गिरफ्तार किया है। आपके सामने उनके तीनों चेहरे आपको पुलिस की गिरफ्त में दिखाई दे रहे होंगे। एक का नाम है सत्यम मिश्रा, दूसरे का नाम है मोहम्मद सुहेल और तीसरे का नाम है मोहम्मद असलम। जी हाँ, इन तीनों बहसी दरिंदों ने एक युवती को बीच सड़क लखनऊ की सड़कों पर नचाया कार में और कार में बारी बारी से गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया है। चलिए पूरी विस्तृत रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, आपके सामने है। लखनऊ की सड़क पर घटित हुए इस रेप कांड की घटना को बीती 5 दिसंबर को अंजाम दिया गया था। गैंग रेप पीड़िता ने पुलिस को बताया है कि उसका इलाज KGMU के मानसिक चिकित्सालय विभाग से हो रहा है। पीड़िता 5 दिसंबर को इलाज के लिए आई थी। इससे पहले भी पीड़िता कई महीनों से इलाज के लिए आ रही थी, तो इस दौरान चाय इत्यादि पीने के लिए पीड़िता हॉस्पिटल के बाहर स्थित सत्यम की चाय की टपरी में चली जाती थी, जिस कारण पीड़िता की उससे जान पहचान हो गई थी। बीती 5 दिसंबर को पीड़िता ने अपने मोबाइल को चार्ज करने के लिए दिया था, तो सत्यम ने अपने दोस्त की एम्बुलेंस में मोबाइल चार्जिंग के लिए लगवा दिया था। आरोप है कि जिस एम्बुलेंस में मोबाइल लगा था वह एम्बुलेंस जब कहीं चली गई तो इसके बाद सत्यम और उसके 2 दोस्त पीड़िता को एक वैगनार कार में बैठाकर बाराबंकी की तरफ सफेदाबाद के पास एक ढाबे में ले गए। वहां इन लोगों ने पीड़िता को जबरदस्ती नशीला पदार्थ पिला दिया, फिर वहां से गाड़ी में बैठाकर हाईवे पर आ गए और गाड़ी में तीनों आरोपियों ने बारी बारी से गैंगरेप की घटना को अंजाम दे डाला। इसमें 10 दिसंबर को थाना वजीरगंज पर एक तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें विभूति खंड गोमती नगर की एक लड़की ने 3 लड़कों के विरुद्ध इस आशय का तहरीर दिया कि मोबाइल चार्जिंग के बहाने उन लोगों ने इसे गाड़ी में बैठाकर मादक पदार्थ और शराब आदि पिला करके दुष्कर्म किया और इस पर तत्काल थाना वजीरगंज पर 376D, 342, 328, 504, 506 IPC का अभियोग पंजीकृत किया गया। 4 टीमें गठित की गई, क्राइम ब्रांच की टीम को लगाया गया। 12 घंटे के अंदर ही सारे अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया और वैगन आर जो घटना में प्रयुक्त हुई थी उसको भी बरामद कर लिया गया है। इसमें पीड़िता के द्वारा बताया गया कि वो मानसिक चिकित्सा विभाग KGMU में अपना इलाज कराती थी और उस दौरान KGMU के बाहर चाय की दुकान जहां सत्यम मिश्रा बैठा करता था वहां ये भी बैठती थी। सत्यम मिश्रा से इसकी अच्छी जान पहचान हो गई थी। उसी के नाते जब 5 दिसंबर को ये वहां बैठी थी तो मोबाइल डिस्चार्ज हो जाने के बाद मोबाइल चार्जिंग के लिए कहने पर सत्यम ने अपने एक साथी के एम्बुलेंस में मोबाइल चार्जिंग में लगवा दिया। बाद में वो एम्बुलेंस IT पर चली गई थी, तो सत्यम मिश्रा ई-रिक्शा के साथ इसको लेकर के IT गया। वहां पर मोबाइल देने के बाद ये सत्यम मिश्रा, असलम और सुहेल जो उसके 2 अन्य साथी थे, उनके साथ वैगनार से ये गए, खानका होटल गए सफेदाबाद और बाद में जो है गाड़ी में इन्होंने दुष्कर्म किया
तो इस संबंध में सारे अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना में प्रयुक्त वैगनार भी बरामद कर ली गई है। अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है। तीनों अपराध जो आरोपी पकड़े गए हैं, क्या उनका पुराना आपराधिक इतिहास है? जी, अभी कोई ऐसा आपराधिक इतिहास नहीं मिला है, फिर भी हम लोग इसकी छानबीन कर रहे हैं। तो आपने देख और सुन ही लिया होगा कि कैसे घटना को अंजाम दिया था इन 3 वैसी दरिंदों ने। फिलहाल अब इन्हें पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है और आने वाले समय में हो सकता है कि इनके खिलाफ बड़ी से बड़ी कार्रवाइयां अमल में लाई जाएं। कारण यह है कि इन्होंने राजधानी को हिलाया है, राजधानी को शर्मसार किया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मिलेंगे फिर किसी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।